Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Today's topic of revision is boiling point, यूनिट नंबर 5। यहाँ से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी जो बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक है, आपको पता है कि हम लोग रिवीजन में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और स्मार्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक में से सबसे पहले आप याद करोगे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, फिर आपके पास ये पूरी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ लिक्विड, सेकंड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एंड थर्ड एक्सटर्नल प्रेशर। ये बॉइलिंग पॉइंट आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हो और बाकी ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट की आप याद करोगे डेफिनेशन। ओके, 4 लाइन्स ही उसमें इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं कॉमन लिक्विड्स के, उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, आप एक एक एग्जांपल कर सकते हो डेफिनेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डिफ्यूजन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाहौर बोर्ड में आ चुका है डिफाइन डिफ्यूजन। और फिर यहाँ अब इसके साथ इन लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड। डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप लिखोगे, उसको डिफाइन करके साथ में ये फैक्टर्स आप बता दो कि ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, ये फिनोमेना शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डेंसिटी। इसकी भी सिर्फ आप डेफिनेशन याद करोगे। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस से जितने भी अभी मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ, इसमें से सिर्फ आपने डेफिनेशन ही करनी है। ठीक है, उस डेफिनेशन के साथ कोई आप एक एग्जाम्पल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की आप डेफिनेशन करोगे कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और लिक्विड स्टेट के साथ को एग्जिस्ट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम पे। नेक्स्ट आपके पास है रिजिडिटी। तो आपको पता है कि सॉलिड्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास आ रहा है और यही टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आपके पास है डेंसिटी। तो यहाँ पे सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस की डेंसिटी को इस टॉपिक में कंपेयर किया गया, लेकिन आपने सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, आपने सिर्फ डेंसिटी की डेफिनेशन ही याद करनी है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है एलिट्रोपी का टॉपिक। तो ये लाहौर बोर्ड में डिफाइन एलिट्रोपी, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है आपके पास। डिफाइन एलिट्रोपी एंड एक्सप्लेन ट्रांजिशन टेम्परेचर विद एग्जांपल्स। तो उसमें अगर आपकी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आता है तो आप उसकी एग्जांपल लिखोगे, किन वजह से एलिट्रोपी होती है वो लिखोगे, और ये पूरा ट्रांजिशन टेम्परेचर का पूरा टॉपिक इसके साथ एक्सप्लेन करोगे यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट उसके अलावा लाहौर बोर्ड में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखने के साथ अब यहाँ पे उसकी कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं रिएक्शंस के साथ, अब उसको भी लिखोगे। ठीक है, अब ये जो मार्किंग आपको करवाई गई है, इसी तरह ही आप शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस याद करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ये जो फर्दर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं एवापोरेशन और वेपर प्रेशर के बाद, उसमें से आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ डेफिनेशन ही याद करनी है। अब जैसे कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया था, तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन और एवापोरेशन की डेफिनेशन, ये भी लाहौर बोर्ड में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिर आपके पास एवापोरेशन और इस ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये लाहौर बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, जैसा मैंने आपको मार्क करवाया था कि वाई हाउ एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। ये भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। और उसके अलावा जो इससे पहले आपने कवर किया था चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, वो 2-3 दफ़ा दोनों ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह ही आप लोगों ने रिवीजन में इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, 9th क्लास।